हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम समीर कश्मीरी है और आप मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज हम हिंदी का जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संस्कार और भावना। लेखक विष्णु प्रभाकर। तो आइए शुरू करते हैं। Professor Sameer Kashmiri. Teaching Hindi subject since 1996, taught more than 50,000 students till date. For educational video content, do follow, subscribe on Twitter, YouTube, Instagram, Facebook and TikTok at OK Sajeev. एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के आंगन में परिवार की छोटी बहू उमा चिंतन की मुद्रा में पलंग पर लेटी है। उसके सामने खुली हुई पुस्तक रखी है। वो जैसे स्वयं से बात करती हुई फुसफुसाती है कि हम जिन बातों के विरोध में खड़े होते हैं, किंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि उन्हें ही हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। वो विचारों में खोई है कि बाहर से माँ यानी सास उसे पुकारती हुई अंदर प्रवेश करती है और बताती है कि उसका बड़ा बेटा अविनाश बहुत बीमार हो गया था। ये बात वो पड़ोस की मिसरानी से सुनकर आई है। माँ रुआंसी हो जाती है कि अपने बेटे की बीमारी का समाचार उन्हें दूसरों से मिला। बचपन में तो वे अपने बेटे को यदि खांसी भी हो जाती थी तो उसे पल भर को नहीं छोड़ती थी, और आज वो दूसरों से सुन रही है कि बहू उनके बेटे की बहुत सेवा कर रही है और उसी की कोशिशों से उसके प्राण बच सके हैं। बड़े बेटे ने विजातीय लड़की से विवाह कर लिया, इसलिए माँ ने उससे कोई संबंध नहीं रखा था। माँ की हालत देखकर छोटी बहू उमा को दुख होता था, इसलिए एक बार वो बड़ी बहू के घर उसको समझाने गई कि माँ के लिए वो अपने पति को छोड़ दे और वहाँ से चली जाए। तब बड़ी बहू ने उसी से प्रश्न पूछ लिया, क्या वो अपने पति को छोड़ सकती है? जब वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती तो वो भी उन्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो भी उन्हें बहुत प्यार करती है। माँ को ये भी पता चलता है कि उनका छोटा बेटा अतुल भी कभी कभी बड़े भाई के घर जाता रहता है। उन्हें इस बात से धक्का लगता है कि उमा बहू भी बड़ी बहू से मिलती रहती है और बेटा भी मिलता रहता है, किंतु वे अपने संस्कारों से बंधी है, इसलिए वे वहाँ नहीं जा सकती। वे मन ही मन सोचती है कि काश वे संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो पाती। संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। उन्हें अंदर ही अंदर इस बात का दुख होता है कि अतुल भी भाई से मिलने गया था, किंतु उसने उन्हें बताना उचित नहीं समझा, और जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने सपाट सा जवाब दिया कि वह जानकर करती भी क्या, क्योंकि वह अपनी नीची और विजातीय बहू को घर तो नहीं ला सकती थी। शाम के समय माँ को अपने घर काम करने वाली मिसरानी से ज्ञात होता है कि अब अविनाश तो ठीक हो गया है, किंतु बहू बहुत बीमार हो गई है और अब उसके बचने की कोई आशा नहीं है। इस समाचार से माँ बहुत उद्विग्न हो जाती है और सोचती है कि यदि अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो बहू के बिना अविनाश भी नहीं बचेगा। वो जानती है कि यदि अविनाश को कोई बचा सकता है तो केवल वही बचा सकती है। वो बड़ी व्यग्रता से अतुल से कहती है कि वो एक बार उन्हें उसके पास ले चले। वो निर्मम हो सकती है, किंतु माँ को निर्मम नहीं होना चाहिए।
इस पर अतुल उनसे प्रश्न करता है कि यदि अभी भी वह नीच कुल की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती है तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। इस पर माँ कहती है कि वो जानती है इसलिए तो जा रही है। माँ, अतुल और उमा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उमा सोचती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय ऐसा आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। शीर्षक की सार्थकता। प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक संस्कार और भावना सर्वथा उचित, सार्थक और सटीक है। संपूर्ण कथा वस्तु संस्कारों पर घूमती है और भावना पर आकर समाप्त हो जाती है। भावना संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेती है। संस्कार में जकड़ी हुई माँ अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती, किंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि संस्कारों की बेड़ियाँ तोड़कर माँ अपने बहू बेटे को घर लाने के लिए चल देती है। इस प्रकार इस एकांकी में भावना और ममत्व को संस्कारों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है, अतः शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त है। एकांकी का उद्देश्य। प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य बहू उमा की बातों से प्रारंभ में ही स्पष्ट हो जाता है। वो कहती है जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। इसी बात को एकांकीकार ने एकांकी के अंत में भी उमा के मुँह से कहलवाया है। उमा का उक्त कथन माँ के उन संस्कारों से जुड़ा है जिनके वशीभूत होकर वो अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती और बेटा बहू को लेकर घर से अलग रहने लगता है। किंतु जब वे सुनती है कि उनके बीमार बेटे की जान बहू की सेवा से ही बच सकी है, किंतु उसके बाद वो बहू बीमार हो गई, यदि बहू को कुछ हो गया तो बेटा भी जीवित नहीं रहेगा, तब वे संस्कारों की बेड़ियाँ तोड़ देती है। उनके ममत्व की भावना जोर मारती है और अंत में संस्कारों पर भावना की विजय होती है। वे बहू बेटे को घर लाने के लिए चल देती है। इस प्रकार एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट है कि रूढ़िवादी सोच और सड़े गले संस्कारों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। संबंध अनमोल होते हैं, इन्हें उदारतापूर्वक अपना लेना चाहिए। संबंधों में भावना का स्थान प्रमुख होता है, ना कि रूढ़िवादी संस्कारों का। मैं आशा करता हूं कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा और इसके आधार पर आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकेंगे। जाने से पहले एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो जरूर करिएगा। अगली बार फिर नया पाठ लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों की सहायता करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही।